सो फाइनली ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 374, 375 एंड 376 ऑफिशियली रिलीज हो चुके हैं और इन न्यू चैप्टर में हमें काफी ज्यादा क्रेजी चीजें देखने के लिए मिली हैं, जैसे कि यामी का न्यू डेविल मोड, नेक्स्ट की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो कि काफी ज्यादा क्रेजी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। चैप्टर 374 की शुरुआत होती है। नेक्स्ट और इचिगा ने भी फाइट ज्वाइन कर ली है और इसी के साथ नेक्स्ट और इचिगा को देख के मोर्गन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। और तभी इचिगा की नजर पड़ती है यामी के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट डेड है और नेक्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए सीधे यूज करता है अपने माना जोन हंटिंग ग्राउंड का। और नेक्स्ट का मेनली प्लान ये है कि वो मोर्गन और लूसियस के क्लोन को बिजी रखेगा और दूसरी तरफ इचिगा जाके यामी को बचाएगी और इचिगा यामी को बचाने के लिए सीधे यामी के पास जाती है। पर दूसरी तरफ यामी जब इचिगा को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर फाइनली उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी सिस्टर इचिगा है जो कि अब फाइनली रियूनाइट हो चुके हैं। और इसके बाद हमें यामी और जो इचिगा की बैक स्टोरी थी वो दोबारा से थोड़ी थोड़ी करके दिखाई जाती है और यही सारे बातें होती हैं कि यामी ने जो इचिगा के सारे सीन्स थे वो अपने ऊपर ले लिए। और इसी बीच हमें एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि यामी ने ही अपने फादर को मारा था। तो जब इचिगा बर्जर्क मोड में चली गई थी उसके फादर की वजह से, तो इचिगा को रोकने के बाद यामी ने अपने फादर को मार दिया था। और दोबारा से हमें यामी दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, पर इचिगा को याद आता है कि रयू ने उसे कुछ चीज दी थी और उसे बोला था कि जब टाइम आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। और ये चीज और कोई नहीं, ये थी एक डीमन सोल पिल जिसे खाने के बाद इचिगा बर्जर्क चली गई थी और ये अब पिल दे देती है यामी को। पर ये सारा का सारा प्लान था रयू का, क्योंकि तुम्हें पता है कि रयू फ्यूचर में थोड़ी सी चीजें देख सकता है, नहीं फ्यूचर नहीं देख सकता, वो करंट चीजें देख सकता है, पर उसे पता होगा कि यामी को इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसने पहले ही ये इचिगा को दे दी। और अब यामी भी इसे हंसते हंसते खा लेता है क्योंकि उसे पता है अगर ये रयू ने दी है तो अब यामी इसे कंट्रोल कर लेगा। और यामी भी रयू को थैंक्स बोलता है और ये पिल खा लेता है। और तभी हमें दोबारा से लूसियस का क्लोन दिखाया जाता है जो कि इचिगा को ग्रीट करता है और वो बोलता है हेलो देयर। और इसी के साथ वो इचिगा के ऊपर अटैक करता है और बोलता है एंड बाय। पर तभी यामी इचिगा को बचाते हुए जो लूसियस का अटैक था उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और हमें देखने के लिए मिलती है यामी की न्यू डेविल फॉर्म। तो अब यामी के 2 हॉर्न आ चुके हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्रेजी है और ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी थोड़ी बहुत जो उसकी डार्क मैजिक है उससे कोट हो चुकी है। तो अब यामी इस वाली न्यू फॉर्म के साथ पहले से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है और इसी के साथ यामी एक ही स्लैश में लूसियस के क्लोन को बीच से काट देता है और यहीं पे हो जाता है चैप्टर 374 खत्म। तो नेक्स्ट चैप्टर है 375। इसमें हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम पहले का सीन जब नेक्स्ट मोर्गन से फाइट कर रहा होता है और नेक्स्ट को रियलाइज होता है कि अब मोर्गन के पास 2 मैजिक है, एक लाइट मैजिक और डार्क मैजिक, और ये इसे मिला है जो लूसीफुगियस, ऐसा कुछ डेविल का नाम है, क्या नाम है यार, लूसीफुगियस ऐसा ही पता है भाई, बहुत गंदा सा नाम है। और अब इस डेविल की पावर भी मोर्गन के पास है और नेक्स्ट बोलता है कि मोर्गन अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे किसी भी हालात में मोर्गन को हराना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और तभी हमें रिवील होती है नेक्स्ट की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात तो माननी पड़ेगी कि नेक्स्ट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कभी भी मिस नहीं करता है, इसकी जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है भाई वो गोल्ड टियर है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट वर्सेस मोर्गन का एक काफी ज्यादा क्रेजी फाइट सीन देखने के लिए मिलता है और इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है यामी वर्सेस लूसियस के क्लोन वाली फाइट के ऊपर। तो लूसियस का क्लोन तो हार चुका है पर वो जाते जाते बोलता है कि यामी और मैं तो स्ट्रोंग है, पर जो अब मोर्गन है वो हम दोनों से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है। और हमें यामी का भी पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि जो यामी है वो काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि जो लूसियस है वो जूलियस के फेस का इस्तेमाल कर रहा है जो कि यामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है जिसे कि मोर्गन ने हरा दिया है और ये देखने के बाद इचिगा भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी है क्योंकि नेक्स्ट के पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आस्था का जो एंटी मैजिक था वो भी था, पर इसके बावजूद वो हार गया। और तभी हमें दोबारा से नेक्स्ट दिखाया जाता है जिसकी आंखों से पानी निकल रहा है और वो रोते रोते बोल रहा है कि
मेरी वजह से मोर्गन एक बार मर चुका है, मैं उसे दोबारा से नहीं मार सकता। और इसी के साथ हमें थोड़े से फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, वही जो नेक्ट और मोर्गन की बैक स्टोरी थी वही वाले। और तभी अचानक से मोर्गन अपनी लाइट वाली बीम से नेक्ट के ऊपर अटैक करता है, और यामी तभी बीच में आकर उसे डिफ्लेक्ट करता है और नेक्ट को बचाता है। और यामी नेक्ट को समझाता है कि ये रोने का टाइम नहीं है, तुम एक लूजर नहीं हो। और वो बोलता है कि मोर्गन मर चुका है, पर नेक्ट बोलता है मुझे पता है पर मैं ये नहीं कर सकता। पर तभी यामी नेक्ट को बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मोर्गन इनोसेंट लोगों को मारे, और जो तुमने मोर्गन के साथ प्रॉमिस किया था एंड में, क्या तुम उसे भूल चुके हो। और इसी के साथ यामी ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो तुम अकेले नहीं हो, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे मोर्गन के साथ। और इसके बाद हमें दोबारा से यामी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है, और वो बोलता है कि ये सारा का सारा फॉल्ट लूसियस का है, वो जूलियस का फेस पहन के ये सारी चीजें कर रहा है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ चैप्टर 375 भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर है 376। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें नेक्ट दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा होता है। और नेक्ट अपने ड्रीम के बारे में सोचते हुए बोलता है कि उसका ड्रीम था कि वो भी जो ग्रीडियर टीम थी उसे ज्वाइन करेगा यामी और मोर्गन के साथ, और उनके साथ रह के फाइट करेगा, और वो मोर्गन को स्माइल करते हुए देखेगा। पर जैसे ही वो सुबह उठता है तो ये उसका ड्रीम टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये अब उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकता। और तभी हमें दोबारा से मोर्गन दिखाया जाता है जो कि लूसियस को डिफेंड करते हुए यही बोल रहा है कि वही इस वर्ल्ड को बचा सकता है, उसका प्लान बेस्ट है और वो हमारे लिए ही गॉड है। और दूसरी तरफ यामी बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे यूज करता है अपने डायमेंशन स्लैश का, जिसे मोर्गन आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और तभी हमें मोर्गन दिखाया जाता है जो कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसके आसपास कुछ स्टार जैसी चीजें बन चुकी हैं जिससे कि वो एनर्जी की जो बीम है वो शूट कर पा रहा है यामी के ऊपर। और दूसरी तरफ यामी अपने ब्लैक मून का यूज कर जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा है, पर उसके पास और कोई भी ओपनिंग नहीं है मोर्गन के ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें दोबारा से फिर से बताया जाता है कि मोर्गन लूसियस और यामी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो गाइस इसमें छोटा सा ट्विस्ट है कि ये मतलब ये कौन से लूसियस की बात कर रहे हैं, ये क्लोन वाले लूसियस की या फिर ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल वाला लूसियस है वो तो ऑफ कोर्स मोर्गन से स्ट्रॉन्ग ही होगा। ये सब छोड़ो यार, इसके बारे में हम चैप्टर के एंड में बात करेंगे। पर तभी हमें दोबारा से इचिका दिखाई जाती है जो कि नेक्ट के पास आ चुकी है, और वो नेक्ट को बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिलेशन यामी के साथ क्या है, पर मुझे जितना पता लगा है आस्था से कि यामी ने अपने आसपास जितने भी बंदे हैं, यामी ने अपने आसपास के काफी सारे बंदों को इंस्पायर्ड किया है और तुम भी उनमें से एक हो। और इचिका बोलती है मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं यहाँ खड़े रह के इस फाइट को नहीं देखने वाली, मैं तो यामी के साथ रह के फाइट करूंगी। और तभी हमें दोबारा से यामी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर तभी वहां पे ज्वाइन करती है यामी को उसकी सिस्टर इचिका, और वो यूज करती है अपने डार्क मैजिक ब्लैक स्टार का, और ये जो उसकी पावर है वो जितने भी लेजर हैं उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है। और यामी भी इचिका को अपने लॉन्ग साइड फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आता है। और तभी इचिका और यामी दोनों यूज करते हैं अपने कॉम्बिनेशन मैजिक का, और ये यूज करते हैं डार्क हेवंस का, और फाइनली हमें साथ में फाइट करते हुए देखने के लिए मिलेंगे यामी और इचिका। और तभी हमें दोबारा से नेक्स्ट दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को छोड़कर अब तैयार हो चुका है फाइट करने के लिए, और वो अपने जितने भी डेविल हैं उन्हें कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म बनाता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और हमें नेक्स्ट पेज पे ये तीनों दिखाए जाते हैं, यामी, इचिका एंड मोर्गन, और मेरे हिसाब से तो ये ट्रू डार्क ट्रियो है। और तभी हमें दोबारा से मोर्गन दिखाया जाता है जो कि वही अपनी टिपिकल विलन वाली बातें कर रहा होता है, और तभी वहां पे पीछे से आता है नेक्ट और मोर्गन की पीठ पे अपनी तलवार घुसा देता है। दिखने में तो वो तलवार ही लग रही थी, अब पता नहीं वो क्या था, पर हमें जितना पता लगता है कि मोर्गन डेड है। और इन दी एंड नेक्स्ट बोलता है गुड बाय मोर्गन, आई विल शोल्डर दिस पेन फॉरएवर, और यहीं पे हो जाता है चैप्टर एंड। तो गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सच में मोर्गन मर चुका है? तो मुझे नहीं लगता गाइस, क्योंकि चैप्टर में हमें एक दो बार बोला है कि जो अब मोर्गन है वो लूसियस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यामी से भी। तो मुझे नहीं लगता भाई इसका चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें एंड में तो एक अच्छी सी फाइट भी नहीं दिखाई। जैसे ही यामी, इचिका और नेक्ट एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हुए तो अगले ही 2 पेजेस में फाइट खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता भाई
यूकी तबाता ऐसा करेंगे, हमें हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा से मॉर्गन देखने के लिए मिले जो कि अभी मरा नहीं है। पर इन दी एंड मुझे तो ये तीनों चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया लगे। इनमें काफी ज्यादा न्यू चीजें थी, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन थी, काफी ज्यादा क्रेजी चीजें थी। तो मुझे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तुम कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय।